हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th में मैथमेटिक्स में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, हमने कल की वीडियो में आपको काउंटिंग कराया था हर चैप्टर के बारे में कि कौन से चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ पे जो पूछेगा भैया, यहाँ पे सबसे बड़ा जो पूछ सकता है नंबर, वो आपका क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का मतलब कि पहले जानेंगे रिलेशन फंक्शन होता क्या है। दरअसल ये ज़्यादा नंबर का पूछता नहीं है, 5 नंबर का पूछता है बस। केवल हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस देंगे और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी है 5 to 6 to 8 to 10 to मैक्सिमम 10 क्वेश्चन रहेगा। उन्हीं 10 क्वेश्चन को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से कराएंगे और उसी क्वेश्चन को आपको भी अच्छी तरीके से करना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप हमसे कह सकते हैं, हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं रिलेशन और फंक्शन कि रिलेशन और फंक्शन होता क्या है। पहले हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा भैया हमारे साथ। तो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन हिंदी में क्या होता है भैया, संबंध और फलन। क्या होता है, संबंध और फलन। बहुत सारे टीचर इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरिकल चैप्टर है और कोई पढ़ाना नहीं चाहता। सब सोचते हैं 4-5 नंबर का पूछता है इसलिए छोड़ दे। लेकिन आपको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसीलिए हम आपको हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे जो चैप्टर से नंबर आपका अच्छे तरीके से उठ सके। ठीक है, हम नहीं चाहते कि आपका 4-5 नंबर लॉस हो, हम चाहते वो भी 4-5 नंबर आपका अच्छी तरीके से ऐड हो। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है संबंध फलन। तो संबंध, दरअसल संबंध होता क्या है हम इसको बताएंगे। संबंध कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे। बताने के साथ साथ आपको क्या बताएंगे भैया, एकदम एक क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही साथ एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो संबंध, संबंध दरअसल होता क्या है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिलेशन। जो रिलेशन होता है वो होता है आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का। किसका होता है, ए क्रॉस बी का। आर का मतलब रिलेशन होता है, सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय, ए क्रॉस बी का मतलब कि ए और बी का कार्तीय गुणन। आर का मतलब क्या होता है, रिलेशन। आर का मतलब क्या होता है, रिलेशन। और ये क्या होता है, सबसेट होता है। ये क्या होता है, किसका प्रतीक है, सबसेट। सबसेट बोलो हिंदी में तो उप समुच्चय। क्या होता है, उप समुच्चय। और ए क्रॉस बी क्या है, कार्तीय गुणन है। क्या है, कार्तीय गुणन। तो चलिए हम छोटा सा एकदम शॉर्ट में देखते हैं कि पहले ये सब चीज़ें है क्या। ये सब चीज़ें आपको देखने में थोड़ा सा अनोखा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि भैया क्या देख लिए, तो आप कुछ देखे नहीं हैं, आप बहुत ही नॉर्मली चीज़ देखे हैं। तो हम देखते हैं, चलिए ए और बी क्या है, समुच्चय है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए समुच्चय है 1, 2, 3 और बी हमारे पास एक समुच्चय है 2, 3। ठीक है, अगर हम ये लिखें कि बी के सभी अवयव, मैं लिखने वाला क्या हूँ कि बी के सभी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है। किस में है, समुच्चय ए में उपस्थित है। तो भैया देखो बी में क्या क्या है, बी में देखो पहले है क्या। तो बी में 2, 3 है। ठीक है, तो क्या 2, 3 समुच्चय ए में है, बिल्कुल है। देखो भाई ध्यान से देखो, है 2, 3 यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप इतना बड़ा हिंदी लिखने से अच्छा, हमारा हाथ भी दर्द करने लगा लिखते लिखते, तो इतना बड़ा हिंदी लिखने से अच्छा आप ये लिख सकते हैं कि बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी के सभी अवयव किस में है, समुच्चय ए में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप बताइए, ठीक है, कमेंट करिएगा। हाँ, आप गलती से ए सबसेट ऑफ बी मत लिख दीजिएगा। अगर आप ए सबसेट ऑफ बी लिख दिए, मान लीजिए किसी कारणवश लिख दिए, तो ए सबसेट ऑफ बी क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत। अब आप सवाल में उठाओगे क्यों गलत माना जाएगा। गलत इसलिए माना जाएगा बच्चों क्योंकि इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ए के सभी अवयव किस में है, बी में है। तो ए के सभी अवयव क्या बी में है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि ए में 1 है, बी में 1 है, ये नहीं है। समझ में आ गया ना, इसी वजह से ये रॉन्ग माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब ये दरअसल यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब आते हैं ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी क्या होता है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है कि समुच्चय का एक प्रकार से गुणा होता है जिसको कार्तीय गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, पहले ए है तो यानी ए का पहला एलिमेंट 1 लिखोगे, फिर उसके साथ इसका गुणा करोगे, फिर 1 का गुणा 3 के साथ, बारी बारी करते जाएंगे जब तक कि बी के सभी अवयव खत्म ना हो जाए। तो 1 का गुणा 2 में करें, 1, 2। हाँ, गुणा का मतलब ये नहीं कि भाई गुणा का मतलब कि गुणा करने पे जो रिजल्टेड आ रहा है रिजल्टेड लिख दे, ये गलत माना जाएगा। आप रिजल्टेड नहीं लिखेंगे भैया, आप हमेशा क्या करेंगे, उसको पेयर के रूप में बनाते चलेंगे। ठीक है, तो 1, 2 हो गया, फिर 1 का 3 के साथ करेंगे तो 1, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 का 3 के साथ करेंगे 2, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 का 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा। फिर 3 का 3 के साथ करेंगे 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों आगे। तो ये तो कार्टेशियन गुणन हो गया। अब अपने मन से मैं आर बना लूँ, जैसे आर क्या है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन आपके क्वेश्चन में देगा, संबंध देगा कि किस प्रकार मतलब किस प्रकार से हम संबंध बना सकते हैं। तो मैं संबंध अपने मन से एक दे रहा हूँ, हालांकि संबंध आपके क्वेश्चन में देगा। वो देगा कि आप संबंध इस तरीके से बनाइए, उस तरीके से बनाइए, मतलब कि जैसे दे देगा कि आर
कोई समुच्चय x कामा वाई का, फिर इक्वेशन दे देगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई बिलोंग, कुछ ऐसे करके देगा क्वेश्चन। हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे कैसे आर बनाएंगे, लेकिन मैं अपने मन से आर लिख रहा हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा, 1,2 लिख लिया, मैंने लिख दिया 2,2 लिख दिया, और मैंने 3,3 लिख दिया। अब भैया ये बताओ, मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। मैं पॉइंट क्या लिखने जा रहा हूँ कि जो आर के सभी अवयव हैं, क्या है, आर के सभी अवयव, आर के सभी अवयव समुच्चय एक रास बी में उपस्थित है। एक रास बी में क्या है, उपस्थित है। हमारा राइटिंग थोड़ा सा भाई गड़बड़ है, आप हमारी बातों को सुनकर लिखिएगा, राइटिंग के चक्कर में जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग पे आप मत जाइए, आप हमारी बातों को सुनिए, बातों को सुनकर अच्छी तरीके से उसको क्या करिए, राइट करिए। चलिए अब देखते हैं कि आर के सभी अवयव, तो आर में क्या है, 1,2 है, क्या 1,2 एक रास बी में है, बिल्कुल है। आर में 2,2 है, क्या 2,2 इसमें है, बिल्कुल है। आर में 3,3 है, क्या इसमें है, बिल्कुल है। तो आप इतना बड़ा हिंदी लिखने से अच्छा आप ये नहीं लिख सकते कि आर सब्जेक्ट ऑफ एक रास बी, जैसे कि हमने ऊपर बताया है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, ये संबंध हुआ। अब ये संबंध कैसे बनता है, हम संबंध बताएंगे। फिर संबंध कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि, ठीक है, कि संबंध कैसे बनता है। जैसे कि हमारे पास संबंध बनाने के लिए हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में उसका करके बताना भी होगा, और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हम आपको भी ये चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एक कोई समुच्चय है, समुच्चय क्या है, 1,2,3 डॉट 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 कहाँ तक है, 10 तक है, ठीक है। और आपको आर बनाना है, आर कुछ इस फॉर्मेट में बनाना है, x, y के रूप में बनाना है, सच दैट x, y बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हाँ सॉरी, एक चीज़ भूल गया, इसका इक्वेशन तो मैंने दिया ही नहीं है। इक्वेशन में क्या दे रहा हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x, y बिलोंग्स टू ए, यानी x और y क्या है, अवयव हैं। x, y कहाँ से बिलोंग करेंगे, समुच्चय ए से, यानी x और y जो भी लेंगे कहाँ से लेंगे, समुच्चय ए से। और इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, आपको x, y के रूप में रिलेशन क्या करना है, फाइंड करना है, बनाना है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, चलिए x, y के रूप में, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो 3x माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान अपने मन से रखेंगे, y का मान निकालेंगे। हाँ, अपने मन का मतलब ये नहीं मन मान रख दे, x का मान वही रखेंगे जो कि समुच्चय ए में होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा वो चीज़ें, ठीक है। तो x, तो यहाँ पे x का मान पहले हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1। तो x का मान जैसे 1 रखोगे बाबू, यहाँ पे x बराबर जब 1 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा, 3 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, y, यानी y का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया, यानी 1 रखने पर क्या मिला, 3, वेरी गुड। अब इसी प्रकार से x का मान 2 रखते हैं, तो 2 रखोगे तो 3x बराबर y हो जाएगा, तो 3 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, y, तो y बराबर कितना आएगा, 6, यानी 2 रखने पे क्या मिला, 6। अब x का मान 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3, तो 3 रखने पे क्या मिलेगा, तो 3 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, y, 3 चौके क्या हो जाएगा, सॉरी 3 रखना है ना, 3 त्रिका 9, यानी y का मान कितना आएगा, 9, 3 रखने पे कितना आ गया, 9। अब x का मान कितना रखेंगे, 4, जैसे ही 4 रखोगे तो x बराबर जब 4 रखोगे तो 3x बराबर क्या है, y, तो 3 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, y, 3 चौके क्या हो जाएगा, 12, यानी y का मान कितना मिला, 12, ठीक है। तो ये आप अभी और इक्वेशन बनेगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, अभी आपको मालूम चलेगा क्यों नहीं लिखेंगे। तो 4,12 आप नहीं लिखेंगे, ये रिलेशन में नहीं वेरीफाई करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया, क्योंकि यहाँ पे 12 है, क्या 12 समुच्चय ए में है, बिल्कुल नहीं है, 10 तक है। इसमें बोला है कि x और y का वही मान लोगे जो कि समुच्चय ए में है, समुच्चय ए से बाहर नहीं होना चाहिए। तो समुच्चय ए से बाहर एक 12 आ गया, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा भैया, हटा दूंगा। आपका जो रिलेशन बनेगा वो बने 1,3, 2,6 और 3,9। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा कि आप रिलेशन दे देगा, इक्वेशन बना के आपको रिलेशन वही वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है भैया। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हमारे पास एक कोई समुच्चय 1,2,3 डॉट 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 कहाँ तक है भैया, 14 तक। आपको रिलेशन क्या बनाना है, x, y के रूप में बनाना है। इक्वेशन आपको मैं दे रहा हूँ सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x, y बिलोंग्स टू ए, यानी x और y का वैल्यू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, समुच्चय ए से। ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताइएगा कि ए समुच्चय क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 14 तक है, ठीक है। आपको रिलेशन बनाना है भैया, तो रिलेशन किस प्रकार से आपको बनाना है, तो रिलेशन आपको x, y के रूप में बनाना है, ठीक है। मैं बॉक्स में लिख दूँ, छोटे बॉक्स में, x, y के रूप में बनाना है सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। और x, y का जो मान लेंगे कहाँ से लेंगे भैया, समुच्चय ए से लेंगे। आप ये करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं संबंध। अब दरअसल संबंध में आपको पढ़ना क्या है, बेसिक चीज़ है क्या, मतलब बेसिकली है क्या। तो संबंध में 3 चीज़ पढ़ना है आपको, एक स्वतुल्य पढ़ना है, एक सममित पढ़ना है, एक संक्रामक पढ़ना है, जो कि संबंध का क्या है, प्रकार है। तो संबंध बेसिकली होता है 3 प्रकार का। एक लास्ट होता है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता क्या होता है वो भी आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, और स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, सबको हम धीरे धीरे करते करते हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है।
तो आप इसका करके सोल्यूशन आप करके बताइएगा और अच्छी तरीके से आप बने रहिए हमारे साथ। आपको हर एक क्वेश्चन जान लिए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है। 101% वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको हमारे साथ ऐसे ही बने रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना भी ना भूलिए भैया।